नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। और आज का जो वीडियो है उसमें हम टॉपिक लिए हैं आवर्त गति एवं तरंग। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर में आवर्त गति एवं तरंग में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको हमने कलेक्ट किया है। चलिए वीडियो को ध्यान से देखिए, पढ़िए और अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सभी सरल आवर्त गति एक आवर्त गति है। सभी सरल आवर्त गति एक आवर्त गति है, किंतु सभी आवर्त गति सरल आवर्त गति नहीं है। सभी सरल आवर्त गति एक आवर्त गति है, किंतु सभी आवर्त गति सरल आवर्त गति नहीं है। सरल आवर्त गति करते किसी सरल लोलक के लिए आवर्तकाल t बराबर 2 पाई अंडर रूट L/g होता है। किसी सरल लोलक के लिए जो आवर्तकाल होता है, सरल आवर्त गति करते हुए सरल लोलक के लिए आवर्तकाल t बराबर 2 पाई अंडर रूट L/g होता है। सरल आवर्त गति में कणों की गति तथा तरंग गति जैसे प्रकाश तरंग, ध्वनि तरंग आदि की गति में काफ़ी समानता है। गैस का ताप बढ़ने पर गैस में ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। हल्की गैस में ध्वनि की चाल भारी गैस में ध्वनि की चाल से अधिक होती है। हल्की गैस में ध्वनि की चाल भारी गैस में ध्वनि की चाल से अधिक होती है। गर्म वायु में ध्वनि की चाल ठंडी वायु की अपेक्षा अधिक होती है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु में ध्वनि की चाल लगभग 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। ध्वनि की तीव्रता आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। ध्वनि की तीव्रता आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। आवृत्ति के वर्ग के अनुक्रमानुपाती तथा माध्यम के घनत्व के अनुक्रमानुपाती होता है। और इस प्रकार यदि वायु ध्वनि की चाल की दिशा में बह रही है तो ध्वनि की चाल एवं तीव्रता दोनों बढ़ जाएगी। एक बार फिर से देखते हैं। ध्वनि की जो तीव्रता होती है आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, आवृत्ति के वर्ग के अनुक्रमानुपाती तथा माध्यम के घनत्व के अनुक्रमानुपाती होती है। और इस प्रकार यदि वायु ध्वनि की चाल की दिशा में बह रही है तो ध्वनि की चाल जो है एवं तीव्रता दोनों बढ़ जाएगी। तारत्व ध्वनि की आवृत्ति के ऊपर निर्भर करता है। यदि ध्वनि की आवृत्ति कम हो तो तारत्व कम होगा और ध्वनि की आवृत्ति अधिक हो तो तारत्व अधिक होगा। स्त्रियों की आवाज़ की आवृत्ति पुरुषों की आवृत्ति से अधिक होती है, क्योंकि स्त्रियों की आवाज़ का तारत्व पुरुषों की आवाज़ के तारत्व से अधिक होता है। आपके क्वेश्चन बन सकता है कि स्त्रियों और पुरुषों की आवाज़ में किसका तारत्व अधिक होता है, तो स्त्रियों का तारत्व पुरुषों की अपेक्षा में ज़्यादा होता है, क्योंकि स्त्रियों की आवाज़ की जो आवृत्ति होती है वो ज़्यादा होती है। और जो तारत्व है वो ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करता है। यदि ध्वनि की आवृत्ति कम होती है तो तारत्व कम होता है, और ध्वनि की आवृत्ति अगर अधिक होती है तो तारत्व अधिक होता है। ध्वनि का परावर्तन संभव है। ध्वनि का परावर्तन संभव है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कॉन्सेप्ट है इसको समझिए। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल का आकार ध्वनि तरंग की तरंग दैर्घ्य की अपेक्षा बहुत बड़ा होना चाहिए। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल का आकार ध्वनि तरंग की तरंग दैर्घ्य की अपेक्षा बहुत बड़ा होना चाहिए। यदि हम कोई ध्वनि उत्पन्न करते हैं तो उसकी स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल की दूरी कम से कम 17 मीटर होनी चाहिए। प्रतिध्वनि सुनने के लिए जो परावर्तक तल होता है उसकी दूरी कम से कम 17 मीटर होनी चाहिए। ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन से चलने वाली तरंगें किसी दूर के स्थान पर दो प्रकार से पहुंचती हैं। ये तरंगें सीधे तथा आयन मंडल से परिवर्तित होकर भी पहुंचती हैं। वायुयान की चाल तथा ध्वनि की चाल के अनुपात को मैक संख्या कहते हैं। मैक संख्या वायुयान की चाल तथा ध्वनि की चाल के अनुपात को मैक संख्या कहते हैं। मैक संख्या 1 से अधिक हो तो पिंड की चाल पराध्वनिक कहलाती है। मैक संख्या 1 से अधिक हो तो पिंड की चाल जो है वो पराध्वनिक कहलाती है। दिन के समय सूर्य की गर्मी के कारण पृथ्वी के समीप की वायु परतों का ताप वायु के ऊपरी परतों के ताप की अपेक्षा अधिक होता है। फलस्वरूप अधिक ताप वाली परत में ध्वनि की चाल अधिक तथा कम ताप वाली परत में ध्वनि की चाल अपेक्षाकृत कम होती है। समुद्र में कहीं उत्पन्न की गई ध्वनि कभी कभी बहुत दूर दूर तक सुनाई देती है, क्योंकि ध्वनि की चाल माध्यम से जुड़ता तथा प्रत्यास्थता के गुण पर निर्भर करता है। समान आवृत्ति वाले दो
ध्वनि के परिणाम स्वरूप विस्पंदों की उत्पत्ति होती है। दो क्रमागत विस्पंदों के बीच समय अंतराल विस्पंद काल कहलाता है। आवृत्तियों का अंतर लगभग 6 या 7 हर्ट्ज से अधिक होने पर हमें विस्पंद नहीं सुनाई पड़ता है। ध्वनि की आवृत्ति में आभासी परिवर्तन के प्रभाव से सर्वप्रथम जॉन डॉपलर ने 1842 ईस्वी में अवगत कराया। ध्वनि की आवृत्ति में आभासी परिवर्तन के प्रभाव से सर्वप्रथम जॉन डॉपलर ने 1842 ईस्वी में अवगत कराया। ध्वनि तरंगें डॉपलर प्रभाव को दर्शाती हैं। आपतित तथा परावर्तित तरंगों के बीच आवृत्ति का अंतर ज्ञात करके हम वायुयान का वेग तथा समुद्र के अंदर पनडुब्बी का पता कर सकते हैं। ध्वनि के स्तर साउंड लेवल की माप डेसिबल में होती है। बेल के 10वें भाग को डेसिबल कहते हैं। बेल के 10वें भाग को डेसिबल कहते हैं। स्वरित्र द्विभुज की ध्वनि अति मंद होती है। इसका डीबी मान डेसिबल मान निम्न होता है। प्रघाती तरंगों में अत्यधिक ऊर्जा की मात्रा संचित होती है। ये तरंगे किसी भवन आदि से टकरा जाएं तो उसे गिरा देती हैं। प्रघाती तरंगों में अत्यधिक ऊर्जा की मात्रा संचित होती है। ये तरंगें किसी भवन आदि से टकरा जाएं तो उसे गिरा देती हैं। ये अब तक के जो चैप्टर है आवर्त गति एवं तरंग के बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये रहे, इनको आपको याद करना है। वीडियो को 1 से 2 बार देखने पे आपको याद हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, लोगों के साथ शेयर करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।